अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। ये कहानी है आरव और सिया की। तो चलो, शाम का वक्त था। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, जैसे आसमान भी किसी की याद में रो रहा हो। आरव खिड़की के पास बैठा था। सिया हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा था, अगर कभी बहुत याद आऊं तो इसे पढ़ना। ये खत सिया का था। सिया और आरव की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो किताबों में खोई रहती थी और आरव उसकी खामोशी में। धीरे धीरे बातें हुई, फिर मुस्काने, और फिर वो मोहब्बत जो बिना कहे ही मुकम्मल लगने लगी। सिया अक्सर कहती थी, मुझे देखते ही तुम्हें प्यार हो गया। तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जिए जाते हैं। दोनों ने सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, खिड़की में पौधे और ढेर सारी बातें। आरव ने वादा किया था, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत ने भी एक वादा तोड़ा था। एक दिन सिया अचानक बीमार पड़ गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। स्टेशन की बेंच ठंडी थी और अनन्या की आंखों में अब इंतजार नहीं, थकान थी। डायरी हाथ में लेकर वो जमीन पर बैठ गई। कांपती उंगलियों से आखिरी पन्ना खोला। अनन्या, जब तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। विदेश जाते वक्त मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे नौकरी नहीं, इलाज चाहिए था। मैं तुम्हें कमजोर बनते हुए नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए दूर चला गया। हर रात तुम्हारी फोटो देखकर सोता था और हर सुबह तुम्हारा नाम लेकर जागता था। मैंने लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ट्रेनें स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती हैं। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। डायरी हाथ से गिर पड़ी। उसे याद आया, आखिरी कॉल में आरव की आवाज कांप रही थी। वो बस यही बोला था, अपना ख्याल रखना, अगर मैं ना रहूं तो भी मुस्कुराती रहना। उस दिन अनन्या नाराज हो गई थी और कॉल काटती थी। आज उसे समझ आया, डायरी के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट थी। तारीख 3 साल पहले, डायग्नोसिस कैंसर लास्ट स्टेज। अनन्या जोर से चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। वो बेंच से उठी, पटरी के पास गई और धीमे से बोली, आरव, तुमने मुझसे मोहब्बत तो पूरी की पर जीने की वजह मुझसे छीन ली। अंतिम दृश्य, बारिश के बीच एक ट्रेन गुजरी, हॉर्न की आवाज में जैसे आरव की पुकार थी। अनन्या ने डायरी सीने से लगा ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद स्टेशन पर सिर्फ एक डायरी पड़ी थी और एक अधूरी मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हो सकी। आखिरी लाइन, कुछ लोग छोड़कर नहीं जाते, वो मरकर भी इंतजार में छोड़ देते हैं।